Hello students, I am Krishna sir from Kumar English classes कुर्सेला। मैं आप सभी को पिछले वीडियो में यूज ऑफ ए और एन के बारे में बताया था और उनके नोट पॉइंट के बारे में भी बताया था। आज मैं आप सभी को यूज ऑफ द के बारे में बताऊंगा। द के बारे में बताऊंगा, ध्यान से देखना है। यूज ऑफ द में पहला नोट पॉइंट जो है हम सभी के सामने, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले पूरे जाति भर का बोध कराने के लिए द का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। अर्थात जब कोई भी नाउन मेरा सिंगुलर में रहे, काउंटेबल में रहे और कॉमन नाउन में रहे, तब हम उस नाउन के पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे में एग्जांपल ले लेते हैं, द स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। स्टूडेंट जो है मेरा, यह सिंगुलर भी है, कॉमन भी है और साथ ही साथ काउंटेबल नाउन भी है। इसीलिए इस नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। तो फोकस वाले समय से अब यो ऐसा ढीले हाँ जैसे में द काउ इज एन एनिमल। द काउ यहाँ पर सिंगुलर है और काउंटेबल भी है और इस जगह पर कॉमन नाउन भी है। इसीलिए इस काउ के बाद, काउ के पहले द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। अब हम सभी दूसरे पॉइंट के बारे में जानेंगे कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, याद रहे, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले वो निश्चित वाक्य में द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे लड़के तेज है, इनडिफिनिट, इस स्कूल के लड़के तेज है, डिफिनिट। जब किसी वाक्य में कहाँ का जवाब मिल जाता है तो उसे हम डिफिनिट सेंटेंस कहते हैं, और जब किसी वाक्य में कहाँ का जवाब नहीं मिलता है तो हम उसे इनडिफिनिट सेंटेंस कहते हैं। जैसे लड़के तेज है, कहाँ का नहीं बताया, इसीलिए यह वाक्य मेरा इनडिफिनिट कहलाएगा। और इस स्कूल के लड़के तेज है, कहाँ का, तो इस स्कूल का, इस कारण यह वाक्य मेरा डिफिनिट कहलाएगा, ठीक। एग्जाम्पल फिर देख लेते हैं। These boys are intelligent। बॉयज जो है मेरा प्लूरल है और यह वो निश्चित वाक्य है क्योंकि हमें पता नहीं है कि बॉयज कहाँ का है, इसीलिए इसके पहले क्रॉस का प्रयोग किया गया। और बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर भी बॉयज आर इंटेलिजेंट है, लड़के तेज है, लेकिन कहाँ का, तो इस स्कूल का, इसीलिए इस बॉयज के पहले द का प्रयोग किया गया है। इसलिए बहुत इजी है कि जिस किसी भी वाक्य में कहाँ का जवाब दे दे तो उस नाउन के पहले हम द का प्रयोग करेंगे, और यदि कहाँ का जवाब नहीं दे तो उस नाउन के पहले हम उस प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसा हमने ऊपर वाले सेंटेंस में किया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं तीसरा पॉइंट में कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले निश्चित वाक्य में द का प्रयोग किया जाता है। जैसे में दिस काउज ऑफ दिस होम आर इंटेलिजेंट, अर्थात इस घर का गाय जो है वह नेक है, तो गाय नेक है, कहाँ का, तो इस घर का, जब कहाँ का जवाब मिल गया तो इसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट फिर काउज आर जेंटल, गाय नेक है, कहाँ का नहीं बताया, इसलिए इस काउज के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। फिर चौथा पॉइंट देखते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले और निश्चित वाक्य में द का प्रयोग नहीं किया जाता है।
जैसे एग्जांपल देखते हैं, वाटर इज कोल्ड, पानी ठंडा है, कहाँ का नहीं बताया, इसलिए इस नाउन के पहले क्या लग गया, क्रॉस लगा, द का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के पहले याद रहे कि निश्चित वाक्य में द का प्रयोग किया जाता है। से वाटर ऑफ दिस रिवर इज कोल्ड, इस नदी का पानी ठंडा है। जैसे ही पानी ठंडा है, कहाँ का, इस नदी का, जैसे ही कहाँ का जवाब आ गया, उस नाउन के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। यह अनकाउंटेबल नाउन और प्लुरल काउंटेबल नाउन के पहले जो है कहाँ का प्रयोग करके हम द का प्रयोग कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, क्रॉस लगा सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट देखते हैं, यदि किसी वाक्य का स्ट्रक्चर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो तो फर्स्ट नाउन के पहले ध्यान में रहे, इसे हम फर्स्ट कहेंगे, इसे हम सेकंड कहेंगे। यदि किसी वाक्य का स्ट्रक्चर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो तो फर्स्ट नाउन के पहले द का प्रयोग करेंगे। इसका हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे में द प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, यहाँ पे फर्स्ट नाउन है, यहाँ पर सेकेंड नाउन है, तो फर्स्ट नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। प्रीपोजिशन हमें पता है, एट, इन, ऑन, ऑफ, जितना भी होता है etc, वह सभी प्रीपोजिशन ही कहलाता है। यदि किसी वाक्य का स्ट्रक्चर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो तो फर्स्ट नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे वाटर ऑफ दिस रिवर, बॉयज ऑफ दिस क्लास, गोल्ड ऑफ इंडिया, टी ऑफ असम। मतलब यह नाउन किसी में भी हो, चाहे वह प्रॉपर में हो, काउंटेबल में हो, अनकाउंटेबल में हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा प्रीपोजिशन प्लस नाउन का होना बहुत ही जरूरी है। जैसे ही नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन रहेगा तो फर्स्ट नाउन के पहले हम द लगा देंगे। जैसे नाउन यहाँ पर भी है, प्रीपोजिशन है, नाउन है, इसीलिए सब में फर्स्ट नाउन के पहले जो है द का प्रयोग किया गया है। कहीं कोई दिक्कत इसमें